अपने एक मित्र के घर स्थित चंपा वृक्ष से उल्टा लटकना बालक नरेंद्र को बहुत प्रिय था। एक दिन जब वो ऐसे ही पेड़ से झूल रहा था, घर के वृद्ध एवं नेत्रहीन दादाजी ने उसकी आवाज सुन ली। वो आवाज जिसे वे पहचानते एवं स्नेह करते थे। दादाजी को भय था कि नरेंद्र कहीं गिर न जाए और साथ ही उन्हें अपने चंपा के फूलों की भी रक्षा करनी थी। उन्होंने नरेंद्र को नीचे बुलाया और उससे कहा, तुम उस पेड़ पर कभी दोबारा मत चढ़ना। पर क्यों महोदय? क्योंकि इस पेड़ पर एक ब्रह्म दैत्य रहता है जो रात को सफेद चोगे में भटकता है। वो बड़ा ही भयानक है और जो भी इस पेड़ पर चढ़ता है वो उसकी गर्दन मरोड़ देता है। नरेंद्र चुप रहा और वृद्ध दादाजी अपनी विजय पर मुस्कुराते हुए चले गए। जैसे ही वे कुछ दूर गए, नरेंद्र फिर पेड़ पर जा चढ़ा। ब्रह्मदैत्य तुम्हें पकड़ लेगा और अवश्य ही तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। कैसे मूर्ख हो! किसी ने कुछ कहा और तुमने बिना सोचे समझे मान भी लिया। यदि रुद्र महाशय की बात सत्य होती तो मेरी गर्दन कब की टूट चुकी होती। बचपन की एक शरारत ही सही, लेकिन इसमें भी स्वामी जी के भविष्य की एक महत्वपूर्ण झलक दिखती है। यही वो संदेश था जो स्वामी विवेकानंद ने आगे चलकर असंख्य श्रोताओं को कुछ इस प्रकार दिया। केवल इसीलिए किसी बात पर विश्वास मत करो क्योंकि तुमने वो किसी पुस्तक में पढ़ी। केवल इसीलिए किसी बात पर विश्वास मत करो क्योंकि कोई ऐसा कहता है। स्वयं सत्य की खोज करो, यही अनुभूति है। यथार्थ अनुसंधान किए बिना कोई बात बिल्कुल अस्वीकार कर देना सत्य प्रिय वैज्ञानिक मन का परिचय नहीं देता। पुरातन पौराणिक घटनाओं को रूपक में चिरस्थायी करने की चेष्टा करने से एवं उन्हें अत्यधिक महत्व देने से अंधविश्वास की वृद्धि होती है और यह वास्तव में दुर्बलता है। सत्य के साथ कभी भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। सत्य का ही उपदेश दो और किसी प्रकार से भी कुसंस्कार के पक्ष में युक्ति देने की चेष्टा मत करो अथवा शिक्षार्थी की धारणा शक्ति के उपयोगी बनाने के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ कर नीचे लाने की कोशिश मत करो। जिन्हें आत्मानुभूति या ईश्वर साक्षात्कार न हुआ हो, उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना होगा, यदि आत्मा है तो हमें उसका अनुभव करना ही होगा, अन्यथा विश्वास न करना ही भला है। ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है। मनुष्य सत्य चाहता है, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है, अपने अंतःकरण में उसका अनुभव कर लेता है वेदों के अनुसार, तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं। तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है।